Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एज रेगुलर मैं फिर से आया हूँ आपके पास और आज हम डिस्कस करेंगे जो सिरदर्दी हमारे अकाउंटेंट को होने वाली है 22 तारीख के इस पर्टिकुलर जीएसटी चेंज होने के बाद। क्योंकि अभी तक क्या है कि बहुत सारे आइटम्स जो है, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि 12% का स्लैब हट रहा है, तो 12% के 99% आइटम्स जो हैं वो आ रहे हैं हमारे इस पर 5% पे, ठीक है। और जो हमारे 28% का स्लैब हट रहा है उसके 90% आइटम्स जो हैं वो आ रहे हैं 18% पे। अब ये एक बिग चैलेंज है, क्योंकि हम अगर देखते हैं करेंटली हमने अगर अपने कंपनी को ऑलरेडी स्टार्ट किया, जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक की सारी एंट्रीज हमने जो डाले हैं वो डाले हैं उसके पुराने रेट से। तो क्या होगा जब 22 सितंबर के बाद उन सारे आइटम्स के रेट चेंज हो जाएंगे, तो हमारे लिए बुक कीपिंग करना एक सिरदर्दी होगा, क्योंकि 22 अप्रैल से पहले के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें तो पुराना रेट दिखेगा 18% या 28%, और 22 अप्रैल के बाद का जो रेट होगा वो रेट चेंज हो जा रहा है। वो चेंज हो रहा है आपका 5% में या 18% में। तो अब उस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेगा कोई भी अकाउंटेंट, ये एक बड़ी सिरदर्दी है। तो आज मैं आपको उन अकाउंटेंट के बारे में, उन अकाउंटेंट को कुछ मदद करना चाहेंगे कि आप अगर बुक कीपिंग कर रहे हैं तो आप उसको कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर मोस्ट पॉपुलरली नॉन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, जो यूजुअली 90% प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। तो मैं उस पर आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ कि जो पिछले सेगमेंट में अलग रेट था, उन आइटमों का अगर रेट चेंज हो जाता है करंट सेगमेंट में, तो उसको हम कैसे इम्प्लाई करेंगे फ्रॉम ए स्पेसिफिक डेट, दैट इज़ 22 अगस्त के बाद। हालांकि ये तो है दिवाली गिफ्ट, तो आइए हम इस दिवाली में इस पर्टिकुलर धमाके के साथ चलते हैं कि कैसे करेंगे रिकॉर्ड कीपिंग। अब देखिए, हमारी कंपनी स्टारलाइट इन्फोटेक है, जो पुराने कई सालों से चलता आ रहा है कंटिन्यूसली। 2022 से हम ये सारे ट्रांजैक्शन इस पर रिकॉर्ड करते हैं और अभी तक करते आ रहे हैं। हमें चेंज करना है इस कंपनी में जो हमारे आइटम्स हैं, जो आइटम हमारा 12% पे है, जो हमारा 28% पे है, उन आइटमों के जो कंटेंट्स हैं, उन आइटमों के जो टैक्स रेट या टैक्स परसेंटेज चेंज हुआ है उसको मेंटेन करना है हमारे को किसी और सेगमेंट में। तो वो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स से हम इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल मेथड होता है टैली में किसी भी चीज को। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। अल्टर करने का, चेंज करने का, तो वो है मास्टर को अल्टर करके। तो हमने यहाँ पे आइटम मास्टर्स को अल्टर करना है, तो विल सेलेक्ट द आइटम मास्टर्स यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए लेजर मास्टर, उस केस में जब आप कोई लेज़र इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लेज़र वाइज मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम आपको आइटम मास्टर्स की बात कराएंगे। तो ये देखिए दीज आर द आइटम मास्टर जो हमारे इस पर्टिकुलर कंपनी में है। जैसे एक दिवाली गिफ्ट है, LG के 39 इंचेस टेलीविजन्स हैं, LG के 55 इंचेस टेलीविजन्स हैं, और LG का लैपटॉप है, और एज वेल एज LG के 42 इंचेस टेलीविजन्स हैं। अब इसके सबके रेट्स को कैसे हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम चले आते हैं LG 39 इंचेस को। मोस्टली चांसेस हैं कि ये जो है हमारा 5% पे आने वाला है। तो आप देखिए ये जो सेगमेंट है ये करेंटली 18% पे है, और मैं इसको 5% पे लेके आना चाहता हूँ। तो उस केस में हम आपको एग्जांपल्स को लेके चलते हैं यहाँ से, और हमने स्पेसिफाई करना है इसके रेट को। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके आप इसको कंटर करेंगे, और यहाँ से उसका पूछेगा टैक्स परसेंटेज, और मान लीजिए ये आपने इसको क्या कर दिया 5% का टैक्स परसेंटेज डाल दिया। तो जब आप इसको आप सेव करेंगे तो ये यहाँ से पूछेगा इफेक्टिव डेट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है फ्रॉम विच डेट, बिकॉज अभी तो ये 18% पे है और आप इसको 5% पे लेके आ रहे हैं, तो किस डेट से आप उसको चेंज करेंगे। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे न्यू इफेक्टिव डेट्स, और इसका इफेक्टिव डेट क्या है 22 सितंबर हमने डाल दिया यहाँ पे, और हमने कहा 2025 से ये इफेक्ट करेगा। सो आई हैव गिवन द इफेक्टिव डेट इज फ्रॉम 22 सितंबर। अब देखिए मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल A करके। आइए दूसरा आइटम्स ले लेते हैं। हमारा जो लैपटॉप है वो करेंटली है हमारा 12% पे, तो हम इसको भी लेके आ रहे हैं 5% पे। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसको भी 5% पे लेके आया है। तो हमने कहा स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल आइटम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। एज्यूम किया मैंने 5%, ठीक है। और ये फिर हम जब इसको सेव करेंगे तो ये पूछेगा अगेन हमारे से इफेक्टिव डेट क्या होगा। तो हमने इफेक्टिव डेट दिया 12 सितंबर, 12 सितंबर दिया 2025। तो विल सी द इफेक्टिव डेट हियर। क्या था हमारा इफेक्टिव डेट, तो हमने कहा 12 सितंबर 2025। अब मैं इस आइटम का एक आपको बिलिंग बना के दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए। सो विल गो बैक टू द वाउचर्स, और यहाँ पे हमने डेट चेंज कर दिया। मान लीजिए हमने इसको 10 सितंबर में। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसका हम एक बिल बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो 10 सितंबर का बिलिंग है हमारा और हमने ये बिल बनाया। तो विल गो बैक टू द सेल वाउचर्स, ठीक है। और मैंने मान लीजिए ये किसी भी सप्लायर को दिया, मान लो हमने इसको दिया मिस्टर सेठी
इज़ द सप्लायर फॉर अस। देख लेते क्या ये हमारा सप्लायर है कि नहीं। तो यहीं से आप कंट्रोल के साथ रिटर्न दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारा क्रिएटर है। तो ये हमारा सप्लायर है, हमने कस्टमर को लेना था तो मिस्टर सेठी को नहीं लेके मान लो बीटा ट्रेडर। आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी योर कस्टमर। लेट मी कम बैक, कंट्रोल एंटर किया, हाँ ये हमारा डेटर है और कस्टमर है। अब हम इसको सेल करते हैं, इसी बीटा ट्रेडर को हमने LG का इलेक्ट्रॉनिक सेल किया। सो वील सेलेक्ट द बीटा ट्रेडर, इट इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो हमारा दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई है, सेल्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ से हमने ले लिया LG का 39 इंचेस टेलीविज़न, ठीक है। इफेक्टिव डेट्स हमने डाल दिया यहाँ पे। मान लीजिए मैंने इसका एक क्वांटिटी दिया 55,000 का, ठीक है। अब हमने 10 तारीख के डेट से इसको बनाया है। आउटपुट GST लगाते हैं इस पर, तो आउटपुट CGST लगेगा, आउटपुट SGST लगेगा। और ये जो टैक्स ले रहा है कितना % हमारा लग रहा है ये देखना ज़रूरी है। तो विल सी, हमने इसको पहले डाला था 18% पे, तो इसके टैक्स एनालिसिस को देखने के लिए Alt A प्रेस करेंगे और यहाँ आपको दिख जाएगा इस पर कितना % टैक्स लगा। डेट है 10 सितंबर, अभी पुराना रेट चल रहा है, वी आर वर्किंग विद द ओल्ड रेट्स हियर। तो 9% CGST और 9% SGST लगा। क्लियर दोस्तों। अब हमारी सिरदर्दी क्या है कि इसी आइटम्स को हम अगले डेट में यानी 23 तारीख को बेच रहे हैं, तो इस पर क्या लगेगा GST रेट। सो बीटा ट्रेडर को हमने लिया। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसके बाद जो इस पे GST रेट लगना है, अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ 23 सितंबर, तो मेरा क्या होना चाहिए इस पर GST रेट, तो जो नया है 5% वाला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो विल कम हियर और हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं LG के 39 इंचेस टेलीविजन्स को हमने सेलेक्ट किया और इसके मैंने एक क्वांटिटी ले लिया। अमाउंट तो वही रहा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन अब हम इस पर GST लगाते हैं तो आउटपुट CGST लगाते हैं। तो देखो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हमने लगाया तो ये चेंज हो गया दोस्तों। जैसे कि हमने देखा था पुराने में ये दिखा रहा था आपको 9%, अब ये क्या है 2.5% और 2.5% के हिसाब से हो गया। तो ये कैसे हम देखेंगे कि ये 2.5% के हिसाब से हुआ है, तो यहीं से हम इसका टैक्स एनालिसिस कर लेते हैं Alt A, और ये देखिए Alt F1, आपको पता चल जाएगा ये उस डेट के बाद, यानी पहले इसका परसेंटेज कितना था 18%, वो हमने स्लैश करके उसको हटा के हमने क्या किया 5% पे डाल दिया। तो इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, जितने भी आइटम्स आपने बना रखे हैं, अगर वो पुराने स्लैब में है और उसको कन्वर्ट करना है नया स्लैब में, तो ये आराम से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव डेट वर्ड है जो टैली दिया है आपको, उस इफ़ेक्टिव डेट में आप 22 तारीख का डेट डालेंगे, यानी 22 तारीख और उसके बाद के डेट पे ये इफ़ेक्ट हो जाएगा और वो जो है नए टैक्स रेट को लेगा, न कि पुराने टैक्स रेट को। आई होप मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आई विल हेल्प यू टू डू दिस। थैंक यू बीइंग विथ मी।